दोस्तों, तो कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल में रिसर्चर ऑन एक्सप्लोरेशन। तो इस चैनल पे हम डिफरेंट टाइप की सीरीज़ चलाएंगे, जिसमें से एक सीरीज़ जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है साइंस एक्सप्लोरेशन। असल में साइंस की हिस्ट्री को समझेंगे हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट से कि किस तरह से साइंस प्रोग्रेस करी फ्रॉम द टाइम ऑफ अरिस्टोटल टू आज के एआई के ज़माने तक। इसको सिलसिलेवार तरीके से आज हम समझेंगे। शुरू करते हैं आज हम अपने पहले एपिसोड से, जिसमें हम साइंस की शुरुआत करते हैं गिनती और एस्ट्रोनॉमी की खोज से, कैसे वो शुरू हुई। कहानी है जो आपको हैरान कर देगी कि हमारी ये दुनिया की नींव है वो कितने हज़ार साल पहले रखी गई। ये आंखें बंद करिए और सोचिए कि हम एक बहुत पुराने ज़माने में हैं, जहाँ पे हमारे पास कोई भी आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं है, ना कंप्यूटर है, ना आपके पास कोई कैलकुलेटर भी नहीं है, और आप एक पहाड़ पे जाते हैं और वहाँ पे जाके आप शिकार करते हैं जैसा कि पहले के लोग किया करते थे, और फिर वहाँ पे कुछ जानवर मार लिए। अब उस पहाड़ से नीचे आना है, लेकिन ये भी याद रखना है कि हमने कितने जानवर मारे थे उस टाइम पे। तो अब ये कैसे याद रखेंगे? तो इस चीज़ को याद रखने के लिए उस टाइम के लोगों ने सोचा, चलो एक काम करते हैं, हर एक मारे हुए जानवर के लिए एक निशान लगा देते हैं। और उन्होंने पत्थरों पे या लकड़ी के टुकड़ों पे निशान लगाया हर एक जानवर के लिए। तो यहाँ से एक तरह की गिनती की शुरुआत हो जाती है। और ऐसे ही निशान की अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के निशान मिलते हैं, जिसको हम अभी सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पहली जो बात करेंगे हम कम से कम आज से 35,000 साल पहले की बात करते हैं। स्वाज़ीलैंड में, जो कि अफ्रीका में है, वहाँ पे एक पत्थर पे 29 निशान मिले। तो उस 29 निशान से अब हम ये तात्पर्य निकाल सकते हैं कि वो 29 निशान जो थे वो कहीं ना कहीं चांद को देख के लोगों ने लगाए होंगे। चांद अपना जो टाइम पीरियड पूरा करता है निकलना और बंद करना, 14 + 14 28-29 दिन का, वो ठीक है। और वो अभी भी चलता आ रहा है। कई सारे देश, कई सारे सभ्यताएं जो हैं वो चांद के टाइम पीरियड को अपना कैलेंडर के रूप में मानती हैं। लेकिन अगर हम उस टाइम के हिसाब से देखें तो ये चीज़ करने में उन लोग को काफ़ी वक्त लगा होगा, क्योंकि रोज़ चांद को देखना, समझना, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स की ज़रूरत पड़ी होगी, ऑब्वियस बात है। तो ये ऑब्जर्वेशनल स्किल इंसान की हमेशा से काम आई हैं और काम आती रहेंगी। अब हम बात करते हैं क्या इसके अलावा भी कोई और जगह पे कुछ डिफरेंट टाइप के निशान पाए गए। तो यस, इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है, शुरुआत कह सकते हैं 60 का सिस्टम। तो ये कहानी आके रुकती है मेसोपोटामिया में, जो कि आज के ज़माने में इराक कहलाता है। तो इराक में 60 के निशान पाए गए, 60 का सिस्टम स्टार्ट हुआ। और ये जो 60 का सिस्टम है, 60 गिनती का, ये आज भी चलता है। आज हमारे हाथ में जो घड़ी है, इसमें जो 60 करके आपके मिनट्स हैं और 60 सेकंड है, ये कहीं ना कहीं वहाँ से आया, जो कि हज़ारों साल पुराना है। तो ये जो हल्की हल्की हमारी शुरुआत हुई है, लाइक चाहे वो 29 का सिस्टम हो, चाहे वो 60 का सिस्टम हो, चाहे वो 12 का दर्जन का सिस्टम हो, सारे के सारे सिस्टम एक ज़माने में सीक्वेंशियल तरीके से स्टार्ट हुए और आज तक वो अडॉप्टेड हैं। और वो बेहतरीन तरीके, देखिए आज हम 2000 साल 4000 साल बाद भी उन तरीक़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इंसान सिर्फ गिनतियों पर सीमित नहीं रहा, उसको इससे भी आगे जाना था। अब अपनी ऑब्जर्वेशनल स्किल से इंसान ने शुरू की एस्ट्रोनॉमी, मतलब सितारों का सफ़र, सितारों को देखना, समझना। कुछ रात में आसमान देखते थे, सोचते थे कुछ सितारे हैं जो कि हमेशा चमकते हैं, हमेशा एक जगह मौजूद रहते हैं। वही कुछ सितारे हैं जो कि अपनी जगह से मूव करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने जो मूविंग स्टार्स, उनको प्लैनेट का नाम दे दिया उस टाइम पे, और जो वहाँ पे रहते थे उनको सितारों का नाम दे दिया। हल्के हल्के ये सफ़र और आगे बढ़ा, चांद को समझना। ऐसा ग्रीक मैथोलॉजी में अगर हम जाएं तो हम देखेंगे जुपिटर और जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं उनकी एक अलग अलग कहानियाँ हैं, जो कि हम डिटेल में इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। इजिप्ट, बेबीलोन, चाइना, इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने चांद के पैटर्न को देख के, सूरज के पैटर्न को देख के डिफरेंट महीने, साल, इनका सिस्टम बनाना शुरू किया। ऐसे ही एक इमारत का हमें ख्याल आता है जो कि स्टोनहेंज, जिसकी फ़ोटो मैं अभी अटैच कर रहा हूँ। तो ये भी इन्होंने उस टाइम के
सूरज को देख के उससे मिला करके इस एक तरह के स्ट्रक्चर को बनाया जो आज भी मौजूद। इजिप्ट के पिरामिड भी ऐसे ही बनाए गए थे। एक तरह से एक शुरुआत हो गई थी गिनतियों की और एक शुरुआत हो गई थी एस्ट्रोनॉमी की। अब जो एक पहला नाम जो कि एक इंसान का, शख्सियत का नाम हम ले सकते हैं जिसका नाम सामने आता है, वो है पाइथागोरस। तो पाइथागोरस, ऑब्वियस बात है, हमने बचपन में इनके बारे में पढ़ा, जाना, समझा। इनके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज हमको काफ़ी परेशान भी किए थ्योरम ने, पर ठीक है। लेकिन ये इतना पुराने ज़माने का बंदा था जिसके अंदर काफ़ी अलग ही ऑब्जर्वेशनल स्किल्स थी। ये चीज़ जो उसने बोली, वो बोली कि धरती गोल है। लोगों ने कहा यार तुम ऐसी बात कैसे कह रहे हो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ज़ाहिरी तौर पे ये मानना था कि जो धरती है वो एक स्ट्रेट है। तो उसने बोला कि जब मैं एक जहाज़ को ऑब्ज़र्व करता हूँ दूर जाते हुए, तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जहाज़ का जो निचला हिस्सा है वो पहले गायब होता है और पिछला हिस्सा बाद में गायब होता है। तो अगर कोई चीज़ ना होती, स्ट्रेट लाइन में होती, तो कोई चीज़ एकदम स्ट्रेट में गायब होती। लेकिन कोई चीज़ अगर ऐसे गायब हो रही कि एक हिस्सा पहले एक हिस्सा बाद में, तो इसका मतलब है कि जो प्लेन है वो इज़ नॉट प्लेन। ओके, AIN वाला ANE नहीं है, तो इट्स गोल। ठीक है, तो ये बात उन्होंने पाइथागोरस ने अपने टाइम पे बोल दी थी। नहीं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात कही कि हर चीज़ का कनेक्शन जो है वो नंबर से है। इवन वो नंबर, म्यूज़िक, स्टार, इन सब के बीच में एक कनेक्शन देखता था। और उसकी एक ख़ास बात कहता था कि जब प्लैनेट मूव करते हैं तो एक डिफरेंट टाइप की एक ध्वनि, एक तरह का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसको उसने म्यूज़िक ऑफ स्फीयर्स का नाम दिया था। तो कहीं ना कहीं म्यूज़िक वर्ड या म्यूज़िक की शुरुआत का इनिशियल एविडेंसेस यहाँ से मिलते हैं। और हम म्यूज़िक के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि वो भी हमारे हिसाब से एक साइंस है। मौसीकी, एकॉस्टिक, पूरा हम समझे। छोटी छोटी कुछ कहानियाँ दिखाती हैं कि इंसान हमेशा से अपने आसपास की चीज़ों को समझना चाहता था और इंसान हमेशा से क्यूरियस था। जैसे कि आज मैं क्यूरियस हूँ ये सब जानने के लिए, इसको समझने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियाँ मैं सुनाता रहूँ, आप सुनते रहें और हम साइंस को ऐसे ही सिलसिलेवार तरीके से समझते रहें, तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, लाइक बटन दबाइए, क्योंकि पहला वीडियो है तो ऑब्वियस बात है इंसान को थोड़ा सा तो मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। वैसे कोई मसला नहीं है, अगर देखते रहिए, जब पसंद आएगा तब दबा दीजिएगा। बट येस, सो दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम एक इसके आगे की कहानी से इस सीरीज़ में। और इसके अलावा हम कुछ और सीरीज़ भी देखेंगे, जानेंगे। उन सीरीज़ का भी जिक्र मैं आगे आने वाली वीडियोस में करूँगा कि उसमें हम क्या समझेंगे। सो जब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। जय हिंद दोस्तों।